नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का यह कहना है कि 70 साल का बच्चा घर से इनकलाब लाने निकला था, अब तक वापस नहीं आया। नाअहल शख्स ने इक़्तिदार की हवस में इस्लामाबाद में जलाओ घेराव किया। सुपर पावर को ललकारने वाला आज गिरफ्तारी के डर से छुप कर बैठा है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या किसी हुकूमत ने कुर्सी के लिए इस्लामाबाद को आग लगाई। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। मरीम नवाज की जानिब से यह भी कहा गया कि शहबाज शरीफ आटे की कीमत 8 रुपए से 40 रुपए तक लेकर आए, चीनी की कीमत को भी नीचे लेकर आ रहे हैं। मरीम नवाज सोशल मीडिया टीम से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान का हर शोबा बुरे हाल में है। साबिका हुकूमत की नाअहली नालायकी की वजह से ये हालात हैं। पाकिस्तान खाई में गिर रहा है, इसलिए नवाज शरीफ ने हुकूमत ली। हुकूमत में रहे तो पाकिस्तान की बर्बादी और बाहर होता है तो फसाद फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनकी जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ आटे की कीमत 8 रुपए से 40 रुपए तक ले आए हैं, चीनी की कीमत को भी नीचे लेकर आ रहे हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये सिर्फ 6 हफ्ते की कहा गया। मरियम नवाज की जानिब से उन्होंने कहा कि 70 साल का बच्चा घर से इनकलाब लाने निकला था, अब तक वापस नहीं आया। नाअहल शख्स ने इक़्तिदार की हवस में इस्लामाबाद में जलाओ घेराव किया। सुपर पावर को ललकारने वाला आज गिरफ्तारी के डर से छुपकर बैठा है। फॉरेन अकाउंट्स को मुंजमद करने और निजी लॉकर्स पर कब्जे का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है। वो कहते हैं कि मुल्क में कोई माली इमरजेंसी नहीं आ रही। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म जल्द किफ़ायत जारी के इक़दाम का ऐलान करेंगे। पेट्रोल 2 बार महंगा करने से फाइनेंशियल बहरान ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, आपको ये बताएं कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर यह ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन अकाउंट्स को मुंजमद करने और निजी लॉकर्स पर कब्जे का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए हफ्ता इतवार तातील की तजवीज़ दे दी। जुमे के रोज़ आधा दिन काम किया जाए। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेल और बिजली की बचत के लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में 4.5 दिन काम हो। हफ्ता और इतवार की मुकम्मल तातील होनी चाहिए। जुमे के रोज़ आधा दिन काम किया जाए। काम के दिनों में दफातर का दौरानिया 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली की बचत होगी, किफ़ायत जारी के कल्चर को भी फ़रोग़ मिलेगा। मुसल्लह फ़ौज ने भारत में बीजेपी के तर्जुमानों की जानिब से नबी पाक की शान में गुस्ताखी की सख्त अल्फाज में मसम्मत की है। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट किया है और कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज तौहीन रिसालत की सख्ती से मजम्मत करती है। तौहीन आमेज़ बयान इंतहाई तकलीफ दे, मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैये का अक्कास है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के तर्जुमानों के गुस्ताखाना बयानात के मामले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी हुई। पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ऐसे बयानात नाकाबिल कबूल हैं। बीजेपी के रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची है। पाकिस्तान को भारत में मुसलमानों के खिलाफ फ़िरका वाराना तशद्दुद और नफरत में ख़तरनाक हद तक इजाफे पर गहरी तशवीश है। भारत में बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और उनकी सदियों पुरानी इबादत गाहों से महरूम करने की कोशिशें हिंदुस्तानी माशरे में इस्लामोफोबिया के वाज़े नताइज के सिवा कुछ नहीं है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात की मजम्मत करते हुए कहा है कि आलमी दुनिया और इंसानी हुकूक की तंजीमें इन बयानात का नोटिस लें। अपने बयान में शहरी रहमान का मजीद कहना है कि बीजेपी रहनुमाओं ने मुसलमानों की दिल आज़ारी की। भारतीय इंतहा पसंदी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। बीजेपी रहनुमाओं की सिर्फ रुकनियत मुअत्तल करना काफ़ी नहीं, मोदी सरकार को दुनिया के तमाम मुसलमानों से बाज़ाब्ता माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि 4 साल तक ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। मामला सिर्फ अंगूठी और घड़ी तक महदूद नहीं, आवाम की जेबें खाली होती रहीं, लोग आटा, चीनी, बिजली, गैस को तरसते रहे। मजीद कहा कि ये नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन इस्तीफ़े नहीं दिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए, अपनी वेल्थ और इनकम में इजाफे के लिए किस तरह जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल किया गया। कार्टल्स और माफियाज़
की जेबें भरी गईं और आवाम की जेबें खाली की गईं। आवाम जो है वो रोटी के लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए तरसती रही। किस तरह मईशत एक तरफ तबाह होती रही, कारोबार तबाह होता रहा, रोज़गार तबाह होता रहा, और दूसरी तरफ इनकम भी बढ़ती रही, आमदन भी बढ़ती रही, अमीर भी होते रहे, वेल्थ भी बढ़ती रही, असासे भी बढ़ते रहे, कार्टल्स और माफिया की जेबें भी भरती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम गरीब होती रही। ये क्यों चाहते हैं इलेक्शन हो? अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आज इस्तीफे दें जाके पार्लियामेंट में। वो स्पीकर साहब बैठे हैं, इनके इंतज़ार में बैठे हैं, नया इलेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन नेशनल असेंबली से इस्तीफे नहीं देने। उधर सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम का बड़ा मुतालबा मान लिया। एमक्यूएम अरकान की तरक्याती स्कीमें सूबाई बजट में शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एमक्यूएम के 8 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला सिंध बिलावल हाउस चले गए और मुलाकात से मुतालिक पार्टी चेयरमैन को आगाह किया। ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम का बड़ा मुतालबा मान लिया है। एमक्यूएम अरकान की तरक्याती स्कीमें बजट में शामिल की जाएंगी। एमक्यूएम अरकान असम्बली को डेवलपमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा। एमक्यूएम अरकान हैदराबाद और कराची के लिए तरक्याती स्कीमें जमा कराएंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं अक्टूबर के आखिर में नए इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया। कहते हैं नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। हुकूमत ने मरतम शुमारी की तो नई हल्का बंदियाँ करना पड़ेंगी। नई मरतम शुमारी के ऐलान की वजह से हल्का बंदियाँ नहीं कर सके थे। सुप्रीम कोर्ट में भी कमिट किया था कि अदर दिन जो तीन महीने मैंडेटरी है, हमें 4.5 महीने चाहिए थे। तो हमारा जो प्रोसेस, जैसे आपको पता है, डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, इलेक्टोरल अपडेट्स हो रही हैं और प्रिंटिंग वगैरह करा करके इंशाल्लाह वी विल बी रेडी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। लेकिन जो इसमें फ़ैसला साजी होती है वो तो हुकूमत की तरफ से होती है। ये तो एग्जिस्टिंग डीलिमिटेशन की बात है। अगर इसमें हुकूमत ने जो अनाउंस किया था कि जो नया सेंसस है जिसका पायलट अगस्त में होना, तो वो अगर शुरू होता है तो हमने तो उनको लिखा हुआ है, पिछली हुकूमत को भी लिखा था, इस गवर्नमेंट को भी हमने लिखा है कि अगर आप 31 दिसंबर तक ख़त्म कर लेते हैं तो फिर जो एक्चुअल मियाद है हुकूमत ख़त्म होने की अगस्त में, फिर तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे डिले होती है तो फिर वी विल बी गोइंग ओवर द टेन्योर। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना फंड में 2 अरब की मुबैना करप्शन और बेकायदगियों पर नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा सेहत से फंड की तफसीलात और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान कौमी असम्बली की कंपनीज को गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाने के इल्ज़ाम में MNAs को तलब करने का फैसला किया है, जबकि बाज़ MPAs, सरकारी अफसरान और महकमा सेहत हुकाम के बयानात कलमबंद करने का भी फैसला किया गया है। इससे कबल ऑडिटर जनरल की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में कोरोना टेस्ट, हिफाजती किट्स, अद्वियात और आलात की खरीदारी में बेकायदगियों का इंकशाफ किया गया था। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जापानी सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए फौरी कमेटी बनाते हुए 1 हफ्ते में मसाइल हल करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी कंपनियों के वफ़द ने मुलाकात की और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम की गई। कमेटी तमाम मसाइल 1 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स फ्री किए जाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। जापानी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पहले ही हुक्मरानों का 13 जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद है, अब शहबाज शरीफ कौन सा ग्रैंड इत्तेहाद चाहते हैं। शेख रशीद ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि कौम 2 माह का नहीं, शहबाज शरीफ से 30 साल का हिसाब मांग रही है। इलेक्शन कराओ और घर जाओ। शेख रशीद ने कहा कि साम्राज्यी ताकतें हमारी मईशत तबाह करके एटमी ताकत छीनना चाहती हैं। हर शख्स 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले। PTI रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तस्लीम किया गया है कि मुदाखलत हुई तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। PTI किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। मजीद कहा, इस्तीफे दे चुके कोई भी रुकने कौमी असम्बली में नहीं जाएगा। जल्द से जुलूस करना हमारा हक, आइन इसकी इजाज़त देता है। शरीफ फैमिली के मुकदमात लाहौर से बाहर मुंतकिल किए जाएँ। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जुर्म माना गया है, 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जहाँ सारे इदारे थे, स्पाई मास्टर्स थे, हमारे अस्करी इदारों के सरबराह थे,
और सिविलियन जो सुप्रीमेसी का तो नारा उन्होंने छोड़ दिया है, जो सिविलियन सर्विस के लोग थे वो भी वहां पे मौजूद थे। 3 दफा माना गया, इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरखास्त कर रहे हैं सदर साहब के खत के ऊपर, और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। कोई एमएनए वहां पे नहीं जाएगा, ये फैसला है कल कोर कमेटी का। हम इस्तीफे दे चुके हैं। जहां इनके घर के प्रोसिक्यूटर्स होंगे वहां एतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मुकदमात लाहौर से बाहर कहीं ट्रांसफर किए जाएं। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तंजीम साजी के सिलसिले में वस्ती पंजाब में तंजीम के नए अहदेदारों का ऐलान कर दिया। यास्मीन राशिद की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी हमाद असर के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक MNA अंदरीब अब्बास को सेक्रेटरी इत्तलात PTI पंजाब बना दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड एजाज मिन्हास, अजीमुद्दीन जाहिद लखवी, मोहम्मद अहमद चट्टा, फैजुल हसन शाह सीनियर नायब सदर मुकर्रर किए गए। शनीला रोज सदर अकलियती विंग, साकिब सिद्धू सदर यूथ विंग और शनीला अली सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन होंगे। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तरजीहात को तो दुरुस्त करें, देखें तो सही पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके जज्बात क्या हैं। आज उनके जज्बात की तर्जमानी करने की बजाय आज भी आप अपने दोस्त मोदी को जो है वो फेवर देने के ऊपर तुले हुए हैं, जिसने मुसलमानों का जो है वो कत्लेआम किया है गुजरात के अंदर, जिसने वहाँ पर मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल किया हुआ है, अक़लियतों के लिए वहाँ पर रहने वाली जीना मुश्किल किया हुआ है। कश्मीर में जो मुजालिम है वो आप सब चीज़ों के सामने आपकी पर्दा पड़ चुका है, आपकी आंखों के सामने मोदी की यारी आपके ऊपर भारी हो चुकी हुई है। लिहाजा इससे इन तमाम चीज़ों से बालाए ताक होकर सोचना पड़ेगा। कहाँ इमरान खान इस सारे मामले को उन्होंने तमाम चीज़ों को पीछे रख देते थे, हमेशा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। पाकिस्तान में होने वाली दोनों OIC की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वज़रा ख़ारजा का जो एक फॉर्मल इजलास था, एक स्पेशल इजलास था, उसके ऊपर भी उन्होंने ये बात की थी। और आज यही वजह है कि अरब वर्ल्ड जो है वो उनकी स्टेटमेंट्स निकाल कर चला रहा है, पूरा सोशल मीडिया से भरा पड़ा है। इसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आज हम देखते हैं कि एक ख़ातून जिसकी ना कोई खदमात हैं, ना जिसका कोई सियासत के अंदर कोई अवाम की खदमात हैं, ना कोई लंबा चौड़ा कोई ऐसा उनके पास अहलियत मौजूद है, लेकिन वो सरकारी वसाइल के ऊपर सज़ा याफ्ता ख़ातून जो कि ज़मानत पर हैं, उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात हैं, सरकारी प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रही हैं, और उसी के साथ साथ जो सरकारी TV है वो उनकी कवरेज उनको फराहम कर रहा है सरकारी अखराजात के ऊपर। और ये वो ख़ातून है जिन्होंने सवाए झूठ के, सवाए मुबालगा राई के, सवाए इल्ज़ामात के और सवाए फसाद फैलाने के अलावा इनकी कोई पहचान नहीं है। ये वो ख़ातून है जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, इदारों के सरबराहान के ऊपर हर्जा अफसराई की, जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, अपने कन्वेंशंस के अंदर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करवाती रही हैं। और इसी के साथ साथ ये जो आज करारदाद मंजूर करवाई गई है, आज वो करारदाद वो शख्स पेश कर रहा है अयाज सादिक, जो कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये बयान दे रहा था कि जब मौजूदा आर्मी चीफ एक मुलाकात के लिए आए, उस वक्त जो है उनके ऊपर किसी किस्म का जो है वो लर्जा तारी हुआ था। उस वक्त भी हमने उनकी मजम्मत की थी, आज भी मजम्मत करते हैं कि हमारा सिपा सालार है, उस सिपा सालार के ऊपर हमें तो किसी किस्म का कोई उसकी बहादुरी, दलेरी, शुजात के ऊपर कोई शक नहीं है, अपनी अफवाज की दलेरी के ऊपर कोई शक नहीं है, उनकी जवानों की, शहदा की कुर्बानियों के ऊपर हमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वो शख्स है जिसने ये बयान दिया था। आज इमरान खान
ने एक इंटरव्यू दिया जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर वो चीज़ मौजूद है कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, मुल्क की इकनॉमिक सिक्योरिटी, मुल्क की फूड सिक्योरिटी के साथ मुंसलिक है। अगर आज हमारा मुल्क माशी तौर के ऊपर आपका डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, आपने लोड शेडिंग कर दी, बिजली बंद कर दी, गैस बंद कर दी, आज सनतें बंद पड़ी हैं। फैसलाबाद के अंदर सनतकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनके वो कारोबार जो कि चलते हुए कारोबार थे वो बंद हो गए हैं। लोगों को अनसर्टेनिटी, जो अदम इस्तेहकाम है, उसके बायस वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। आज जो है आप मुल्क को इकोनॉमिकली उस जगह के ऊपर ले आए हैं जहाँ पर हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसी हमें दुश्वारियों का सामना है जिससे हमारी मैशियत दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी सिक्योरिटी जब मैशियत इस हालत में हो तो सोवियत यूनियन का हवाला हमेशा आता रहा है, अस्करी सतह से भी आता रहा है, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सबकी मुशावरत से बनी थी। और सोवियत यूनियन की मिसाल मौजूद है कि सोवियत यूनियन जो है इकनॉमिकली कोलैप्स हुई, उनकी मिलिट्री माइट तो बहुत बड़ी थी, ताकत भी बहुत बड़ी थी उनके पास, लेकिन कोलैप्स की वजह जो है वो माशी तौर के ऊपर कमज़ोर होना थी। उन्होंने एक खदशे का इजहार किया, कौम को मुतनब्बे किया। एहसन इकबाल उसके ऊपर बात कर चुके हुए हैं। 2017 के अंदर ISPR ने सेमिनार किया था मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, उसके अंदर आज भी उसकी रिपोर्टिंग मौजूद है। DG ISPR उस वक्त के उनका बयान मौजूद है, और फ़ौज के सिपा सलार का जो है वो बयान मौजूद है कि इकनॉमिकली मजबूत होना पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन आप बुग़्ज़े इमरान खान के अंदर इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपको कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती, और आप ये चीज़ें करके असल इशूज़ से तवज्जो हटाना चाहते हैं। और मरियम सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। मोनजोदाड़ो और जेहलम में पारा 47 डिग्री को छू गया। लाहौर, जैकबाबाद और दादू में दर्जा हरारत 45, मुल्तान में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रिकॉर्ड किया गया, ताहम शाम में गर्द आलूद और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पंजाब में बेशतर मैदानी अजला, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद गर्म और खुश्क है। लाहौर समेत कई शहरों में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराहत ख़त्म की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक नए बजट में इनकम टैक्स की मद में दी गई मराहत और रियायतें ख़त्म कर दी जाएंगी। बजट में सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इसके अलावा ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जबकि ऑनलाइन गेम और टिकटॉक से आमदन पर टैक्स बढ़ाने के साथ साथ यूट्यूब की अंदरूनी मुल्क अदायगियों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। अहम खबर आपको दें, कराची एक्सप्रेस की बोगियां कालापुल के करीब पटरी से उतर गईं। ट्रेन के 4 डब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन कैंट स्टेशन से 4:30 बजे रवाना हुई थी।